भाई आज़ाद बिंद जी की हत्या का मुझे सूचना देवरिया में प्राप्त हुआ और मैं बहन सौम्या जी को और पूरे परिवार को सहानुभूति देने के लिए, साथ देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं देवरिया से चल कर के आया हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं किसी नेता का समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन चलाता हूँ, बल्कि समाज के ऐसे दुख दर्द को जब मैं देखता हूँ तो मैं स्वयं बिना किसी के सहयोग से मैं परिवार से मिलता हूँ और मैं शासन प्रशासन से न्याय के लिए आवाज़ उठाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आए दिन निषादों की हत्या हो रही हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के सौदेबाज हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लिए इस समाज को रौंदवाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा हमारे समाज के तमाम सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक भी हैं। अगर इन सभी लोगों का सहयोग मिलता तो आज भाई आज़ाद बिंद जी को न्याय मिलता, बहन सौम्या के परिवार को न्याय मिलता और उन अपराधियों पर कार्रवाई होता, इनकाउंटर होता, उनके घर पर बुलडोजर चलते और परिवार को नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद मिलता। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि हम अपराधियों के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि इस चौराहे पर घटना करिए तो अगले चौराहे पे मारे जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर कोई अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा ये सैकड़ों लोगों के बीच में भाई आज़ाद बिंद की हत्या की गई, जो कि शादी समारोह का माहौल था। अगर उसमें आदमी सुरक्षित नहीं है, ये अपराधी जीरो टॉलरेंस की नीति को रौंद रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया का सफाया करना है, किसी को शेष नहीं बचाना है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आए दिन ऐसे माफिया पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि परिवार जो 3 वर्षों से परेशान था, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो थाने की है या जो पुलिसिया कार्रवाई कह सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज आज़ाद बिंद इस दुनिया में नहीं है। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय होते, अपने कार्य करते, तो शायद आज़ाद बिंद हमारे बीच में होते। और हम एसपी महोदय से, डीएम महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ की जो भी पुलिस थाने हैं उसको सबको निलंबित किया जाए और इन अपराधियों को इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर हो चला जाए और इस परिवार को एक नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद किया जाए, तब जा कर के इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा न्याय के लिए आज ऐसे हज़ारों लोग भटक रहे हैं, हज़ारों हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे यही लगता है कि जितने भी आज तक इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों के गाड़ियाँ पलटी गई हैं, वे कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको हत्या की गई, उनकी इनकाउंटर किया गया और जितने भी सत्ता पक्ष के माफिया हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है और इसलिए ये अपराधियों को जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति और कौन दे रहा है योगी जी? संरक्षण कौन दे रहा है अपराधियों को? बिल्कुल संरक्षण जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, ये संरक्षण दे रहे हैं। वो पैसे के लेकर के और राजनीतिक दबाव को लेकर के वो सुरक्षा में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। पुलिस प्रशासन। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से बहन जो है मिलना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन प्रशासन उन्हें मिलने नहीं दे रही, तो क्या प्रशासन को डर है कि अगर मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला पूरे देश में देखा जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले की जानकारी है। अगर उनका आदेश होता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई एसपी महोदय, कोई डीएम महोदय बहन को योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए मना करता, लेकिन ये केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ यहाँ के स्थानीय अपराधी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये पूरे प्रकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा ये अपराधी यहाँ से ये गोली मार करके बच नहीं सकते थे। आज तक उनका गिरफ्तार हो जाना चाहिए, उनकी इनकाउंटर हो जानी चाहिए और इस बहन को न्याय मिल जाना चाहिए। परिवार के साथ आप कब तक खड़े रहेंगे और किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है
और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता के भेजने से मैं यहाँ नहीं आया हूं, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूं इस बहन के साथ, इस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता है, मैं आता रहूँगा। क्योंकि हमारा घर देवरिया ज़िला से है, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लगता है, दूरी है, फिर भी मैं परिवार के साथ हूँ। तो क्या कारण है कि अपराधी जो हैं अभी गिरफ्त से दूर हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आए दिन निषादों की हत्या हो रही हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे जो समाज के सौदेबाज हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लिए इस समाज को रौंदवाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा हमारे समाज के तमाम सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक भी हैं। अगर इन सभी लोगों का सहयोग मिलता, काश भाई आज़ाद बिंद जी को न्याय मिलता, बहन सौम्या के परिवार को न्याय मिलता और उन अपराधियों पर कार्रवाई होता, इनकाउंटर होता, उनके घर पर बुलडोजर चलते और परिवार को नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद मिलता। शासन जिस प्रकार से एक मुस्तैदी दिखाती है, शासन योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि हम अपराधियों के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि इस चौराहे पर घटना करिए तो अगले चौराहे पे मारे जाएंगे। लेकिन जो शासन सत्ता के साथ में जो प्रशासन है, प्रशासन की गतिविधियाँ, चाहे आप अगर जातिवाद की जब बात की जाए या जाति की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि बनारस के अंदर हत्याकांड हुआ मनीष सिंह का, उसके अंदर भी कहीं न कहीं इसी प्रकार से हिला-हवाली देखी गई प्रशासन द्वारा। और अनुराग यादव हत्याकांड के अंदर भी प्रशासन की ही हिला-हवाली देखी गई और यहाँ पर आज़ाद बिंद के अंदर भी इसी मामले को देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से बार-बार जो सत्ता के ऊपर आरोप लगता है, कहीं न कहीं शासन कर रहे होते हैं लोग और जो प्रशासन चला रहे होते हैं लोग, कहीं न कहीं क्या समन्वय नहीं है कि जिस प्रकार से बात ऊपर से की जाती है कि पूरा का पूरा इसके अपराधियों के खिलाफ में एक पूरी की पूरी जाल बिछाई गई है पकड़ने की, और जिस प्रकार से जो प्रशासन जो काम कर रही है, क्या वो उसके अंदर खामियां देखने को नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर कोई अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा ये सैकड़ों लोगों के बीच में भाई आज़ाद बिंद की हत्या की गई, जो कि शादी समारोह का माहौल था। अगर उसमें आदमी सुरक्षित नहीं है, ये अपराधी जीरो टॉलरेंस की नीति को रौंद रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया का सफाया करना है, किसी को शेष नहीं बचाना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आए दिन ऐसे माफिया पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। माफिया पैदा किया जा रहा है की बात आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर देखा गया कि चाहे इसके पहले भी देखा गया हो, गाड़ी पलटने की बात हो, इनकाउंटर की बात हो, कई हज़ारों की संख्या में इनकाउंटर हुए हैं, कई सारे आपराधिक गतिविधियों को देखा गया कि इसी सरकार ने नेस्तनाबूद किया। कई घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, चाहे बड़े बड़े अतीक अहमद से लगा के देख लें आप, चाहे मुख्तार अंसारी, तमाम घटनाक्रम सामने आया। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि परिवार जो है 3 वर्षों से परेशान था, तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो थाने की है या जो पुलिसिया कार्रवाई कह सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज आज़ाद बिंद इस दुनिया में नहीं है। देखिए, अगर पुलिस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय होते, अपने कार्य करते, तो शायद आज़ाद बिंद हमारे बीच में होते। और हम एसपी महोदय से, डीएम महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ की जो भी पुलिस थाने हैं उसको सबको निलंबित किया जाए और इन अपराधियों को इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर हो चला जाए और इस परिवार को एक नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद किया जाए, तब जा कर के इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा न्याय के लिए आज ऐसे हज़ारों लोग भटक रहे हैं, हज़ारों हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे यही लगता है कि जितने भी आज तक इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों के गाड़ियाँ पलटी गई हैं, वे कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको हत्या की गई, उनकी इनकाउंटर किया गया और जितने भी सत्ता पक्ष के माफिया हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और इसलिए ये अपराधियों को जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जाति और कौन दे रहा है योगी जी? संरक्षण कौन दे रहा है अपराधियों को? बिल्कुल संरक्षण जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, ये संरक्षण दे रहे हैं
वो पैसे के लेकर के और राजनीतिक दबाव को लेकर के वो इस रास्ता में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। पुलिस प्रशासन अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से बहन जो है मिलना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन प्रशासन उन्हें मिलने नहीं दे रही, तो क्या प्रशासन को डर है कि अगर मिल गए तो हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला पूरे देश में देखा जा रहा है और सुबह तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले की जानकारी है। अगर उनका आदेश होता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई एसपी महोदय, कोई डीएम महोदय बहन को योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए मना करता। लेकिन ये केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ यहाँ के स्थानीय अपराधी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये पूरे प्रकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा ये अपराधी यहाँ से ये गोली मार करके बच नहीं सकते थे। आज तक उनका गिरफ्तार हो जाना चाहिए, उनकी इनकाउंटर हो जानी चाहिए और इस बहन को न्याय मिल जाना चाहिए। परिवार के साथ आप कब तक खड़े रहेंगे और किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे? देखिए, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और मैं पहले भी बता चुका हूँ तो मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता के भेजने से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ इस बहन के साथ, इस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता है मैं आता रहूँगा। क्योंकि हमारा घर देवरिया ज़िला से है, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लगता है, दूरी है, फिर भी मैं परिवार के साथ हूँ।